नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कोविड-19 की वजह से इस वर्ष ब्लूप्रिंट में कुछ बदलाव किया गया है। साथ ही साथ मंडल द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम जानेंगे, इनके उत्तर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इससे पहले लेसन 1 से लगाकर लेसन 4 तक का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम लेसन 6 से वीडियो में बताने वाला हूं, द न्यू प्लेयर इन द गेम। इसके ऑब्जेक्टिव समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ममता, आई वांट यू टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर गेम सीरियसली टुडे, हु सेड दिस। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कोच ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम वाज। बास्केटबॉल टीम का जो कैप्टन था वो कौन था? वो थी रीमा। अगला है, द गर्ल्स हैड रिफ्यूज टू मेक फ्रेंड्स विथ ममता बिकॉज, क्योंकि ममता एक छोटे गांव की लड़की थी। शी वाज ए स्मॉल टाउन गर्ल थी, इसलिए उसको रिफ्यूज़ करती थी, नकारती थी। एन इंटर स्कूल टूर्नामेंट वाज रिलेटेड टू द गेम। इंटर स्कूल टूर्नामेंट गेम था वो बास्केटबॉल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हु ऑफन रिपीटेड दिस वर्ड्स टू ममता। ममता को कौन से ये शब्द किसके याद आते थे अक्सर? तो उसकी माता के शब्द थे कि अभ्यास से व्यक्ति परफेक्ट बनता है, पूर्ण बनता है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का सिनोनिम बताना है, तो प्रिपेयर्ड का इसमें सिनोनिम है रेडी, तैयार। अगला है, ममता कुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल। ममता ने किसी भी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसके पिताजी उसको भेजने में असमर्थ थे। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड ऑफ द फ्रेज ए बिल्डिंग दैट प्रोवाइड्स चीप अकोमोडेशन एंड मील टू स्टूडेंट्स। यानी कि एक प्रकार का भवन जो बच्चों को सस्ता और रहने की व्यवस्था और खाना प्रदान करता है, तो उसको हॉस्टल कहा जाता है अंग्रेजी में। अगला है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का जो मीनिंग है वो है एग्रेसिव। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द न्यू प्लेयर इन द टीम। न्यू प्लेयर इन टीम के जो ऑथर हैं वो है मीनाक्षी जी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ, तो इसमें आएगा रिगरस। फिलिंग द ब्लैंक से, दिस गेव ए मैसिव, इसमें आएगा बूस्ट, BOOST वाला। नेक्स्ट है, आई विल नेवर अगेन, तो इसका आएगा प्रीजज। इसके बाद अगला है, इवन द, यहाँ पे आएगा स्नाइट। स्नाइट का मतलब होता है ताने। रिमार्क्स फ्रॉम द टीममेट्स ओनली मेड हर मोर रिजोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शी हैड रियली बिकम इंडिस्पेंसेबल। इसके बाद एक मैच है वो भी देख लेते हैं। स्नाइट, स्नाइट का आता है पासिंग अनकाइंड रिमार्क्स। इसके बाद डेलीकेट, डेलीकेट का आता है टेंडर। इसके बाद डिफेंस, डिफेंस का आएगा प्रिवेंटिंग द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग। ग्रेस्प का आएगा टू होल्ड समथिंग विथ योर हैंड फर्मली। और वाइप का आएगा टू रब सरफेस विथ अ क्लॉथ। अगला क्वेश्चन है, whom did the basketball coach ask to start practicing the game seriously? इसका उत्तर है ममता। Which school did not have a basketball court? तो ममताज प्रीवियस स्कूल, ममता के पूर्ववर्ती स्कूल में वहाँ पर बास्केटबॉल का मैदान नहीं था। What did ममता want since she joined the school? ममता क्या चाहती थी जब उसने स्कूल में प्रवेश लिया था? तो वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी। Who was captain of the basketball team? तो उस समय बास्केटबॉल की टीम की कैप्टन थी रीमा। नेक्स्ट है, हाउ वाज ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। ममता ने किस प्रकार अपनी इमेज को बदला स्कूल में? तो बाय विनिंग द रेस को जीतने के बाद। इसके बाद, एवरीवन लव्ड एंड लाइक्ड ममता व्हेन शी जॉइंड द कॉन्वेंट स्कूल। फॉल्स, सभी उससे प्रेम नहीं करते थे। ममता हैड वॉन ए स्कॉलरशिप फ्रॉम ए ट्रस्ट। इसका आंसर आएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, सबा एंड रीमा डिड नॉट लाइक ममता सिलेक्शन इन द टीम। ट्रू, सबा और रीमा उसके चयन की प्रक्रिया को वो पसंद नहीं करती थी। ममताज पासेज एंड शॉट्स वर नॉट वेरी गुड, तो नॉट नहीं, फॉल्स आएगा क्योंकि उसके पासेज वेरी गुड थे।
और ममता हैड कम फ्रॉम ए बिग सिटी टू स्कूल, ये भी फॉल्स हैं। तो ऐसे करके 26 ऑब्जेक्टिव मंडल द्वारा लेसन 6 के अपलोड किए गए हैं, जिनके आंसर सहित मैंने आपको बताया है। इसी क्रम में हम चैप्टर 7 जो एंगर हैं, इसके भी जो ऑब्जेक्टिव मंडल द्वारा अपलोड किए गए हैं उनको भी जान लेते हैं। एंगर इज़ एन अगली थिंग, एंगर एक बुरी वस्तु है। एंगर कम्स लाइक रेनी क्लाउड, जैसे कि बादल, जो वर्षा के जो बादल आते हैं वैसा क्रोध दिखाई देता है। नेक्स्ट, वन हु रूल्स हिमसेल्फ इज ब्रेव। द मीनिंग ऑफ कांकर, कांकर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, विन। नेक्स्ट है द हैंड ऑफ इज एज सॉफ्ट एज विंग्स ऑफ ए, जैसे कि डव का पंख हो ऐसा मुलायम होता है शांति का प्रतीक, शांति का हाथ। विच वर्ड्स राइम्स किंग, किंग का राइमिंग वर्ड है विंग। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अगली, अगली का आएगा अनप्लीजेंट टू लुक एट। इसके बाद है व्हाट वी रिपेंट फॉर, हमें क्यों पछताना चाहिए, तो एंग्री मोमेंट के लिए पछताते हैं हम। इसके बाद चूज द पोस्ट पोएट, नेम ऑफ द पोएट एंगर, इसके पोएट हैं एलिजा कोक। गिव वन वर्ड फ्रॉम द फ्रेज द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड क्वाइट, उसको कहा जाता है पीस। इसके बाद एक मैच दे रखी वो देख लेते हैं। एंगर का होता है अनायंस, कांकर का है विजय प्राप्त करना, नोबल का गुड, पीस का काम और इंटीमेट का क्लोज, घनिष्ठ। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, ओ एंगर इज एन, तो इसमें आएगा अगली थिंग, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट। इसके बाद द हैंड ऑफ पीस। इसके बाद टू कांकर एंड टू रूल, हिमसेल्फ, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। गिव वन वर्ड ऑफ द फ्रेज ए इन अ स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट वे, तो इसका आएगा फॉर्मली। इसके बाद व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड फेस, फेस का आएगा प्लेस। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वेल, क्वेल का आएगा टू स्टॉप द रॉन्ग अनप्लीजेंट फीलिंग्स। इसके बाद है व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ, कवि गाय से क्या प्राप्त करता है, तो क्रीम प्राप्त करता है अकॉर्डिंग टू लेसन। हाउ डज ए काउ बियर द चेंजेस ऑफ वेदर, तो वांडर्स लविंग हियर एंड देयर, इधर उधर घूमकर वो अपने ऋतु परिवर्तित को वो देखती हैं। इसके बाद चैप्टर 8 के जो वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी जान लेते हैं। हु लुक्ड लाइक ए बुद्ध, तो लाइक ए बुद्ध की तरह कौन दिखाई देता है, तो वो दिखाई देते हैं स्वामी शिवानंद। हु ज्वाइंड एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पे कौन ज्वाइन हुए थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम। द लेसन हाईलाइट्स हिज फेथ इन, भगवान पे आस्था के ऊपर हाईलाइट करता है। द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट नॉट अफेक्ट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाम वांटेड टू बिकम इन एयरफोर्स, कलाम एयरफोर्स में क्या बनना चाहते थे, वो एक पायलट बनना चाहते थे। अगला है रिक्त स्थान, फेचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, तो वुमेन आएगा इसका आंसर। गिव द करेक्ट वर्ड ऑफ द फ्रेज क्विट एंड पीस, तो इसका आएगा ट्रांक्विलिटी। इसके बाद आएगा हाउ मेनी ऑफिसर्स वर टू बी सिलेक्टेड फॉर कमिश्निंग इन एयरफोर्स, 8 ऑफिसर्स। इसके बाद डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली, काय के लिए गए थे वो, तो फॉर द इंटरव्यू एट DTT एंड PAR, इसके लिए वो वहाँ पर दिल्ली गए थे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल, फीबल का आएगा वेरी वीक नॉट इफेक्टिव, बहुत कमज़ोर और प्रभावित नहीं। इसके बाद ट्रैक, ट्रैक का सही जोड़ी आएगी टू मेक ए लॉन्ग और डिफ़िकल्ट जर्नी। ड्रैग का आएगा टू फुल समथिंग विथ इफर्ट एंड डिफ़िकल्टी। इसके बाद आएगा पियर्सिंग, सीमिंग टू नोटिस थिंग्स अबाउट अनदर। कॉम्प्लेक्शन का आएगा द नेचुरल कलर एंड कंडीशंस ऑफ द स्किन ऑफ फेस। और गो अस्ट्रे का आएगा टू गो इन रॉन्ग डायरेक्शन, टू हैव द रॉन्ग रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न एटिक्यूट इज एन आर्ट, ट्रू। मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड्स हैविंग क्लियर आइडिया, ये भी ट्रू। डेवलप द पावर ऑफ स्पीच टू लर्न आर्ट ऑफ एटिक्यूट, ये भी ट्रू, तीनों सत्य हैं। इसके बाद चौथा है ही वेंट टू देहरादून फॉर इंटरव्यू, ये भी ट्रू। इसके बाद ही वांट टू बिकम नेवी ऑफिसर, नहीं, नॉट, फॉल्स। वे डिड द ट्रेक डाउन फ्रॉम देहरादून, ऋषिकेश के लिए गए थे। इसके बाद वाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून, डॉक्टर कलाम देहरादून क्यों गए थे, तो वो इंटरव्यू के लिए गए थे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच आश्रम डिड कलाम गो एट ऋषिकेश, कौन से आश्रम में गए थे, तो स्वामी शिवानंद के आश्रम में वो गए थे। होम डिड स्वामी शिवानंद लुक लाइक बुद्ध, स्वामी शिवानंद किसकी तरह दिखाई देते थे, भगवान बुद्ध की तरह वो दिखाई देते थे। अगला क्वेश्चन है
who swept into India around 1500 बिफोर क्रिस्ट, तो उनकी फेयर स्किन्ड आर्यंस। नेक्स्ट लेसन है चैप्टर 11। चैप्टर 11 के भी अपन ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, जिसका नाम है विंड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ विंड। विंड का मीनिंग क्या आएगा? एयर दैट मूव्स इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंड इज़ ए नेचर पोएम बाय किसके द्वारा लिखी गई है? तो वर्जीनिया वोल्फ के द्वारा। गिव द राइमिंग वर्ड ऑफ वर्ड डिड का आता है हीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फ्रेज एन एनिमल स्पेशली वन दैट इज लार्ज एंड डेंजरस। एक जानवर का नाम जो कि बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, उसको बिस्ट कहा जाता है, जंगली जानवर जिसको। अगला है गिव वन वर्ड फॉर द फ्रेज ए डिवाइस आर पर्सन दैट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ एयर, तो उसको कहा जाता है ब्लोअर। द विंड काज द, तो टू गो एंड अप द फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें आएगा काइट्स एंड बर्ड्स, दोनों ही आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद दो वी कैन नॉट सी द विंड, हम हवा को देख नहीं सकते। इट काजेज ग्रेट थिंग्स टू हैपन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बाकी वो बहुत बड़ा होने के कारण होता है। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ द वर्ड पास? पास का राइमिंग वर्ड होता है ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ फ्रेज लेडीज स्कर्ट। लेडीज स्कर्ट का मीनिंग आएगा फ्रेज में लहंगा। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फ्रॉम द फॉर द फ्रेज टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस, उसको होता है हाइड। हाइड यानी छिपाना, किसी भी चीज़ को छिपाना। नेक्स्ट है काम डाउन कैन नॉट यू सी ही इज़ ओनली वाइंडिंग डाउन। नेक्स्ट है कैन आई ओपन। इसके बाद माई विंडो बाय विंडिंग डाउन। और इसके बाद है इफ़ वी ऑल एग्री लेट्स, इसमें आएगा विंड अप। इसके बाद आएगा मेनी गवर्नमेंट्स आर विंडिंग अप, यहाँ पे आएगा विंडिंग अप देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। इसके बाद हाई का स्काई, काल का आल, पास का ग्रास, काल का आल और ओल्ड का कोल्ड, लॉन्ग का सॉन्ग। इस प्रकार से ये राइमिंग वर्ड्स की एक मैच है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। इट इज़ अ नेचर पोएम बाय वर्जीनिया वोल्फ। यस ट्रू। द विंड काज द काइट्स डाउन, काइट्स को तो हाई ले जाती, ऊंचा ले जाती, तो ये फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द विंड ब्लोज थ्रू आउट द डे, हवा दिन भर बहती रहती है, सत्य। द विंड मेक्स ए लाउड साउंड व्हेन इट ब्लोज फास्ट, ट्रू। जब तेज गति से बहती है तो गहरी आवाज़ आती है, ये भी सत्य है, ट्रू है। दो वी कैन सी द विंड इट काजेज ग्रेट थिंग्स टू हैपन, ट्रू। वाट डज द सन कीप मेकिंग व्हेन गोज राउंड द अर्थ, तो मेकिंग डे एंड नाइट। क्या होता है जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द ऑन द शाइनिंग डे, धूप वाले दिन बच्चे क्या कर रहे थे? तो बच्चे खेल रहे थे। दे प्ले अराउंड ऑन द सन्नी गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द सन राइज व्हेन द पोएट टेक्स टी इन इवनिंग, तो बियॉन्ड द अटलांटिक सी इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ प्रिपेयरिंग गो टू बेड, तो बच्चा जाता है, बच्चा वही कवि है अपने आप में। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम विंड विच मीन द सेम एज फ्लोइंग, वन हु इज़ फीलिंग लाइक स्लीपिंग, उसको ड्राउजी कहा जाता है। तो साथियों ये थे लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8 और लेसन 11 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनको मैंने एक मेरे छोटे से प्रयास द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें लेसन 12 से स्टार्ट होंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसको लाभ मिलेगा। मंडल की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके आंसर उन तक पहुँच पाएंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।